Hello everyone. Once again, we are back. AW classes by Akshay sir. You are knowing about me. I already introduces me in front of you all. Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चंस में ये पूछा गया कि सर कि अभी हमने अप्रोचेस को चेस किया है कि सर हमने स्टार्ट किया है. क्वेश्चन ये आता है सर विच टॉपिक वी नीड टू स्टार्ट विद. तो क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सबसे अच्छा इजीएस्ट मैनर जो है आज के लिए हमारा हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 1. क्लास 10th के लिए चैप्टर 1 रियल नंबर्स आपका मेंशन है एनसीईआरटी में जो हमें गवर्न करती है. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एनसीईआरटी ही हमें ये बताती है कि सर चैप्टर नंबर 1 जो है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर वही चीज जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 आपका ओवरऑल वेटेज दे देगा आपको 6 मार्क्स फॉर बोर्ड्स एग्जाम्स सीबीएसई एज वेल एज कॉम्पिटिटिव के लिए भी आप जा सकते हैं. कॉम्पिटिटिव के लिए भी अप्रोचेस के लिए आप जा सकते हैं. कॉम्पिटिटिव में भी ये चीजें आती हैं बार बार घूम घूम के. क्वेश्चन फिर वही आता है कि 6 मार्क्स का सर वेटेज है. आउट ऑफ 80 आपको 6 मार्क्स मिलेंगे जिसमें आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स में 1 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स और प्लस 3 मार्क्स में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा. क्वेश्चन फिर यही आता है घूम के सर जनरली हमारे पास 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन रियल नंबर से आता है. समटाइम इट हैपेंस दैट कि रियल नंबर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी पुट ऑन हो जाता है. क्वेश्चन ये आता है सर कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो 1 मार्क्स में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं या आपके 4 मार्क्स में आते हैं. इन सब चीजों को हम डील करेंगे एज वी आर गोइंग थ्रू द चैप्टर इनसाइड. चैप्टर को किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम ये जानेंगे कि सर व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इनसाइड दिस चैप्टर. क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर उन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी के बाद चैप्टर को स्टार्ट करना बेटर रहेगा. अब क्वेश्चन ये है कि सर पहले क्या कौन से ऐसे हाइलाइट्स हैं. ये कुछ हाइलाइट्स आपके सामने मेंशन है. इसे प्लीज आप कृपया करके नोट कर लीजिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपको कौन कौन सी चीजें इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है. कवर करने से पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट थिंग आपके जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. क्वेश्चन ये आता है कि सर कुछ चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स. वो नंबर जो रियल है मतलब नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, काफी सारी चीजें रियल नंबर के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं. उसके बारे में हम भी स्टडी करेंगे. उसे स्टडी करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि सर व्हाट आर द मेन पॉइंट्स एंड व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स वी नीड टू कंसीडर विद. सबसे पहले हमारा आता है रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स. क्वेश्चन यही है सर रियल नंबर आपका टॉपिक है तो ये चीज आप सीबीएसई में अगर इफ यू आर पार्ट ऑफ ए सीबीएसई स्कूल्स तो आपने स्टडी किया होगा. जूनियर में भी हम बार बार रेशनल और इरेशनल थोड़ा सा नया हो सकता है हमारे लिए लेकिन रेशनल वाला पॉइंट हमारे लिए क्वाइट पुराना हो चुका है. रेशनल नंबर काफी आप लोग पढ़ चुके हैं. जनरली क्लास 6 से काफी ये लोकप्रिय है और 6 क्लास से इंट्रोड्यूस हो जाता है एकेडमिक्स में. रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स. अब रेशनल क्या है वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं. अभी जैसे हम आगे बढ़ते हैं मैं मान के चलता हूं कि आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स होगा कि सर P अपॉन Q की फॉर्म, A अपॉन B की फॉर्म जहां पे B इज नॉट इक्वल टू 0 और Q इज नॉट इक्वल टू 0 समथिंग लाइक दैट कि हम इस तरीके से कुछ बोलते थे. उसको कोई भी आप कंसिडरेशन में कोई टेंशन नहीं है कि आपको आता है या नहीं आता. हम ये मान के चलते हैं कि हमें अभी कुछ नहीं आता. इफ यू आर स्टार्टिंग एज अ बिगिनर तभी हम अप्रोचेस अपनी 100 पे लेके जा सकते हैं. पहले से करेंगे हाँ सर हमें ये भी आता है वो भी आता है सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है. अच्छी बात है अगर आपको आता है नहीं भी आता है तो ये और अच्छी बात है. चलिए स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर से. तो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स. रेशनल में वही है कि आपको कंसिडरेशन पता चलेगी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं. इरेशनल नंबर में भी आपको पता चलेगा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं. ये सिर्फ इंट्रो पार्ट है. इंट्रो पार्ट के बाद हम दूसरी चीज पे आएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब क्वेश्चन आता है सर ये यूक्लिड्स के बारे में क्लास 9 के बारे में 9th में सुना था. ये बिल्कुल ट्रुथ है कि क्लास 9th में आपने यूक्लिड्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था लेकिन क्वेश्चन फिर ये आता है सर यहाँ पे ऐसा यूक्लिड डिवीजन लेमा. सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर ये लेमा क्या है. यूक्लिड्स के बारे में तो थोड़ा बहुत ग्लिम्स क्लास 9 से मिल जाता है और हम मानते चलिए 9th में हमने इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या चीज है और सबसे बड़ा फोकस ये आता है सर व्हाट इज द स्टेटमेंट लेमा. तो क्वेश्चन फिर मैंने अभी जो बोला है अभी जो हमारा स्टेटमेंट था उसी में इसका आंसर है.
लेमा एक सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेमा आपका एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे हमने मैथमेटिकल में प्रैक्टिकली उसे क्या नाम है प्रूवन स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया। प्रूवन स्टेटमेंट की अगर फॉर्म की बात करें, ग्लिम्स है, प्लीज अभी आप ये मत समझिएगा कि सर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, ये सिंपली आपके लिए इंट्रो ग्लिम्स है ताकि आपको एक आइडिएशन हो जाए कि सर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसी कैसी चीजें यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो रही हैं। अभी इसमें से कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, चैप्टर आपका अभी स्टार्ट इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितना हम कवर कर सकें हम इसमें कवर करेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल एक ग्लिम्स ले रहे हैं, एक आइडिएशन दैट व्हाट आर द अप्रोचेस इन ऑर्डर टू स्टार्ट विद द चैप्टर, कि थोड़ा सा जिस मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ सर ये चैप्टर इस तरीके से होगा, ये चैप्टर में ये है, ये चैप्टर में ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या नहीं करना चाहिए। नथिंग तो है ही नहीं, सब करना ही है यहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आता है लेमा की बात। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। कैसी है? प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा आपकी एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो ये कहती है, जो आपको गवर्न करती है कुछ कंसीडरेशन करने के लिए। अब वो क्या कंसीडरेशंस हैं वो भी हम चैप्टर के अंदर ही स्टडी करें तो वो बेटर रहेगा। अभी सारी चीजें अगर आ जाएंगी तो वो एक तरीके से कहते हैं ना घुसपेश, वो इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। वो जी मैं नहीं चाहूंगा वो किसी के साथ भी हो, इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज बन जाएगी। लेमा के बाद ये बात करते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या होता है? कंप्यूटर्स में बच्चे थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, छोटी क्लास में भी देखा होगा आपने, फ्लो चार्ट बनाते थे। जो फ्लो चार्ट मैनर किसी भी चीज को एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट की मदद से या किसी भी स्टेटमेंट को आप बार बार एक फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक चार्ट की फॉर्म, एक फ्लो की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसी को कहा जाता है एल्गोरिथम। इट मींस लेमा का कलेक्शन करके क्या बनती है? एल्गो बनती है। लेमा का ही स्टेटमेंट्स को अगर मैं बार बार रिपीट करूं, इसी स्टेटमेंट को अगर मैं बार बार रिपीट करता हूं तो वो क्या बनाते हैं? एल्गो या एल्गोरिथम। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? एल्गोरिथम। इसे कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन फिर ये आता है, सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है? सर ये तो बताइए कि आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा बता दिया, लेमा के बाद एल्गो बता दी, अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, फिर वो पार्ट आता है सर पढ़ने का पार्ट अभी स्टार्ट होना है। क्वेश्चन ये है सर हम इसे पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या रीजन है, क्या बेनिफिट्स हैं? तो बेनिफिट की बेसिकली बात करें, ये चीज आपको इस साल इसलिए दी गई है क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करने वाली है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। यू आर नोइंग अबाउट कि एचसीएफ कैसे निकालते थे। क्लास 4th में जनरली ये छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, हमें अब 10th क्लास के लेवल पे आने के बाद ये सब चीजें दिमाग से हल्की फुल्की इधर आउट हो जाती हैं। हो सकता है आपका कमांडिंग बहुत अच्छा, आपको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, मैं मानता हूं इसमें आपको मोर देन इनफ आप लोगों को ये आता ही होगा। अगर नहीं भी आता तो यहाँ पे नीड है एचसीएफ को रिवाइज करने की, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे मेजर फोकस सिर्फ दो ही चीजों पे रखा जाएगा, एक तो है एचसीएफ और दूसरा है एलसीएम। उन्हीं के बिहाफ पे हम चीजें आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते बढ़ाते बार बार ये एचसीएफ और एलसीएम आपका इंटरमीडिएट कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो प्लीज अगर आपको कोई अगर नीड हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि सर हमें एचसीएफ और एलसीएम की भी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए, सो दैट कि मैं आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसमें एचसीएफ और एलसीएम को भी इंक्लूड कर सकूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे भी एक बार समझ लेंगे, इससे एक आइडिएशन हो जाता है कि सर की और क्या क्या चीजें हम इससे और कैसे और आसान बना सकते हैं। फिर पार्ट ये आता है कि लेमा हो गया, एचसीएफ हो गया, सर हम नेक्स्ट क्या चीज पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। सुनने में बड़ा लंबा है, देख के ही डर लगता है वैसे तो, हाँ ऐसे ऐसी है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, सिंपली आपसे यही कहता है हमने एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज किया था। क्या कौन सा मेथड यूज किया था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में जल्दी छोटी सी मैं ग्लिम्स ले लूं, 6 ले लेते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 3 से 10 1, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 into 3, और इसे लिख सकते हैं 1 into 2 into 3, बेसिकली हम इसे ये लिखते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये कहता है कि 2 into 3 लिखें या इसे 3 into 2 लिखें, दोनों बात क्या है? एक है, सेम है। इसका मतलब यही वाली बात है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि 2 into 3 और 3 into 2, मैं उसकी पावर किसी की भी कितनी हो, कोई भी नंबर कितनी ही पावर में हो अपने, अगर वो मल्टीपल का पार्ट है, अगर वो मल्टीपल या
कॉमनली मल्टीपल कहना प्रिसाइज नहीं होगा, फैक्टर्स कहना प्रिसाइज होगा। फैक्टर का पार्ट है तो वो पहले मल्टीप्लाई हो या बाद में मल्टीप्लाई हो, आंसर क्या आने वाला है 6। कहने का सेंस यही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स आपसे यही कहता है कि ये दोनों चीजें, दिस वन एंड दिस वन, द बोथ द थिंग्स आर क्वाइट पॉसिबल फॉर द गिवन नंबर। नंबर कौन सा होगा? कंपोजिट नंबर। नंबर कौन सा होगा? कंपोजिट नंबर। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंपोजिट नंबर। हाँ भैया, ये चीज तो बार बार आएंगी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होते हैं और हमें परेशान करते हैं, पैनिक करते हैं कि सर हमें तो ये याद नहीं रहा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। फिर वही वाली बात, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। अभी अब आगे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन चीजें लेट करेंगे। अगर बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द एलसीएम एंड एनसीएफ, क्वेश्चन ये आता है सर ये नई चीज आई है, नई नहीं है, 6th 7th में भी 6th 7th 8th में भी ये चीज स्टडी ऑलरेडी हम ये चीजें कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने वहां स्टडी किया तो अब नहीं करना। वो चीजें बार बार क्या कर रही है, रिवर्स कर रही हैं। कहीं कहीं बुक्स में मेंशन था, साइड बुक्स में बहुत चीजें मेंशन होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं कहीं चीजें क्या होती हैं, इंटरनली मेंशन होती हैं लेकिन डिस्क्राइब नहीं की होती है। उसी तरीके से आया रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर एलसीएम प्लस एचसीएफ की बात करें कि इन दोनों के बीच में ऐसा सर क्या रिलेशन है जो हमें 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो चुका है और स्टडी करने की नीड आई है। इसकी नीड इसलिए है, कभी कभार क्या होता है क्वेश्चंस में आपको 2 नंबर दिए, 2 और 3, क्या दिया 2 और 3, एक नंबर हो गया ए और एक नंबर हो गया आपका बी। क्वेश्चन फिर ये आया सर एक नंबर ए है, एक नंबर क्या है बी है, 1 इज ए 1 इज बी, मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। आपने निकाल लिया, एचसीएफ क्या आ गया आपका, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। कुछ नहीं है एचसीएफ में, इन दोनों में देखा है तो कॉमन तो है ही नहीं। अगर दोनों का कॉमन फैक्टर देखा जाए तो क्या होगा, सिंपल 1, तो एचसीएफ क्या आ गया आपका 1। अगर एचसीएफ आपका 1 आ चुका है तो एलसीएम भी निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इसका एलसीएम सबको पता है कि ऑलमोस्ट 6 ही आ रहा होगा। जब कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये पता चल जाता है देख के ही। थोड़ी प्रैक्टिस का है कि कहीं कहीं किसी की प्रैक्टिस लैग करती है, कहीं कहीं प्रैक्टिस नहीं करती है। फिर मैंने आपसे कहा है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए कि अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए, हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन अभी इस चीज को डिस्कस करने से हमारा 10th का जो मेन बॉन्डिंग पार्ट है वो चीज डेविएट होगा, तो इसलिए अभी इस चीज को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मेन ग्लिम्स चीजों के लेने स्टार्ट करते हैं। अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ 1 आ गया। ये रिलेशनशिप ये कहता है आपसे कि अगर A इंटू बी कर दूं तो बराबर होगा HCF इंटू LCF के। मतलब अगर A B मतलब 2 इंटू 3 करता हूं तो उसी का HCF और उसी के LCM के बराबर होगा। इसका मतलब RHS LHS के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर ये आया कि सर मेरे पास A भी था, मेरे पास B भी था, मेरे पास HCF भी है, मेरे पास क्या नहीं है, LCF नहीं है। अगर आपके पास एलसीएम नहीं है तो सिंपली आप निकाल सकते हैं भाई, 2 इंटू 3 करिए कितना आ गया, इंटू 1 कीजिए इक्वल्स टू इंटू क्या हो गया एलसीएम, 3 2 6 हो गया, 1 आ गया, एलसीएम आपका सिंपली कितना आ चुका है 6 आ चुका है। यहाँ पे स्पेस बहुत कम रह गया, आई एम सॉरी फॉर दिस, ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या था यहाँ पे मुझे डिस्कस नहीं करना था, खाली समझाना बताना था, लेकिन कोई इशू नहीं है। चीजों का छोटा छोटा ग्लिम्स लेना भी आपको चैप्टर कवर करने में हेल्प करता है। माइंड में एक चीज चलने लगती है कि हाँ सर ने इसमें कुछ ऐसा बताया था तो मैं पहले से ही रेडी हूं। आपको प्री प्लान होना पड़ेगा, प्री रेडी होना पड़ेगा। फिर ये भी नहीं होता कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया और सर कह रहे हैं कि सर आपने आते ही क्वेश्चन स्टार्ट करने शुरू कर दिए। वो चीज भी हेक्टिक हो जाती है, परेशान करती है। बहुत जगह ये देखा गया है स्कूल्स में, जनरली ये हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है कि सर आते ही क्वेश्चन स्टार्ट होने शुरू हो गए, हमें चीजें समझ में नहीं आ रही है। वहां हम थोड़ा नर्वस भी होते हैं कि सर पूछे नहीं पूछे। ऐसा नहीं है कि सर को नॉलेज नहीं है, सर और मैम को सबको पूरी नॉलेज है, लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है कि हम नर्वस वाला पार्ट फील करते हैं। यहाँ आप पूरे फ्री हैं टोटली, आपको जो चीज समझ नहीं आया क्लियरली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं आया, मुझे ये समझ नहीं आया। कमेंट्स मेंशन कीजिए, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे श्योरली। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट नंबर। सर क्वेश्चन ये है कि सर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट में एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फिर आया सर व्हाट इज कंपोजिट नंबर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी से पूछते हैं व्हाट इज कंपोजिट नंबर तो वो आपको क्या देता है, अरे जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। अब फिर क्वेश्चन आता है सर प्राइम क्या होते हैं, बाप रे बाप, प्राइम क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब कॉमन फैक्टर 1 होता है सर, फिर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। सर ये बात स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है, हाँ ये गलत है।
अगर मैं प्राइम नंबर की बात करता हूं तो 2 न, अगर एग्जांपल लेते हैं 2, किसी भी चीज के 2 है, 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 2 खुद। 2 नंबर अपने ही से ही डिवाइड हो सकता है और 2 की टेबल में आ सकता है। जिसकी टेबल में जो नंबर आते हैं वो उसके फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी भी नंबर के 2 फैक्टर हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, तो वो सिंपली क्या है आपका प्राइम नंबर। क्वेश्चन फिर आता है सर प्राइम नंबर ही है तो कंपोजिट नंबर क्या है। इसी चीज से जो मैंने आपको पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था, सर जो नंबर प्राइम नहीं होते, जो नंबर प्राइम नहीं होते, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंपोजिट नंबर, वही क्या बन जाते हैं, कंपोजिट बन जाते हैं। इसका मतलब सर अगर मैं 2 की जगह 3 भी प्राइम ही है सर, 4 ले लूं सर, 4 प्राइम नहीं है तो ये क्या कंपोजिट नंबर है। हाँ बिल्कुल 4 आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि आप उसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे उसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मत कीजिए, सिर्फ इसके फैक्टर निकालिए कौन कौन से हो गए, 1, 2 और 4 इटसेल्फ। आपको देख के पता चल रहा है कि सर इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं। कोई भी नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 नहीं 2 होंगे तो प्राइम हो जाएगा, 2 से ज्यादा होंगे, ये कंपलसरी, ये कंपल्सन है, ये रूल है कि किसी भी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे तभी वो किसकी उसमें कैटेगरी में आता है, कंपोजिट नंबर। किसमें आ गया, कंपोजिट नंबर। क्वाइट इजी सुनने में, देखिए ये बहुत आसान है, ये क्लास 4th 5th के कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको अगर यकीन नहीं होता किसी अपने छोटे भाई बहन की बुक उठा लीजिए, उसमें देख लीजिए ये वही है। लेकिन फिर वो क्वेश्चन आता है सर हमें याद क्यों नहीं है, किसी को याद नहीं होते। जब अपर लेवल पे जाते हैं तो बेसिक चीजें जो होती हैं वो फेंट होने लगती हैं, हम दिमाग से मेरे हटने लगती हैं, क्योंकि हमारा ऊपर ध्यान ही नहीं जाता कि सर ये यूज होंगे नहीं होंगे। लेकिन 10th क्लास में आके एकदम से ऐसे पहाड़ की तरह यूज होते हैं ये चीजें। तो क्वेश्चन ये है कि हम सिर्फ छोटी चीज पे हम वर्क करेंगे और बड़े मार्क्स लेने के लिए गेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट नंबर, आई होप कि आपको कंपोजिट नंबर समझ में आ गए होंगे। ये क्वाइट इजी है, क्वाइट सिंपल है, सिंपल सा बात है कि जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं वो कंपोजिट है, जिसके 2 से कम 2 फैक्टर हैं वो प्राइम है। क्वेश्चन ये आता है सर अगेन 2 से कम फैक्टर भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भैया। एक ऐसा नंबर है जिसे हम कहते हैं कुछ अलग कैटेगरी में डाला है, वो है आपका 1, जिसे कहते हैं ओनली 1। क्या है 1? मैं चाहूंगा कि आपकी पोजीशन भी हमेशा यही रहे, 1 अच्छा लगता है देख के, बड़ी खुशी मिलती है, बोले हम क्या हैं 1 फर्स्ट पोजीशन पे हैं, खुशी मिलती है फर्स्ट पोजीशन में। और हम चाहेंगे ये वीडियो देखने वाले हर बच्चा इसी पोजीशन को अटेन करे। हाँ पॉसिबल, मुश्किल है, कोई भी हर चीज स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूएशन मेंटेन रखते हैं तो आप इस पे पहुंच सकते हैं। आई होप, और मैं होप नहीं करूंगा, मैं पूरा यकीन से कह सकता हूं कि आप इस पे जरूर पहुंचने वाले हैं। फिर क्वेश्चन अपने बैक टॉपिक पे आते हैं कि क्वेश्चन आता है सर 1 क्या है, इज इट द प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन आया बच्चे का कि सर इट्स अ नेचुरल नंबर, बात तो ठीक है भैया नेचुरल है। दूसरा कहते हैं सर इट्स अ होल नंबर, वो भी ठीक है। बोला सर इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर, वो भी ठीक है। अरे हमने तो भैया होल नंबर की, नेचुरल नंबर की और पॉजिटिव इंटीजर की बात ही नहीं करी, कहां से आ गए आप। हमने आपसे क्या कहा है, इस चैप्टर के ब्याह पे सिर्फ 2 ही चीजों पे वर्क करना है, किस किस पे, रेशनल और इरेशनल। लेकिन फिर सर क्वेश्चन आता सर इंटीजर्स में और वो सारी चीजें रेशनल में तो आ रही हैं, लेकिन तभी आप कह रहे हैं कि 1 को स्टडी क्या कर रहा है, कंपोजिट है नहीं है। हम सिर्फ 2 चीजों की बात करेंगे 1 के लिए। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है प्राइम नंबर पे और कंपोजिट पे। कंपोजिट को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीज पे वर्क करना चाहिए, एक प्राइम नंबर और आपका दूसरा कंपोजिट नंबर। अगर हम बेसिकली बात करें प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स कितने थे, 2 थे। और अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर के फैक्टर कितने थे, 3 थे। अगर फैक्टर्स हमारे बढ़ रहे हैं तो प्राइम फैक्टर्स तो वही कैटेगरी में खत्म हो गए। क्वेश्चन है सर 1 किस में आएगा, 1 प्राइम है या 1 आपका कंपोजिट है। 99% कॉम्पिटिशन में और सीबीएसई में 1 मार्क्स में आपका फिलअप में क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये गलती मत कीजिएगा। 1 मार्क्स से पूछते हैं 1 राइट द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ध्यान सुनिए क्वेश्चन को, राइट द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हिंदी में बात करें तो ये कह रहे हैं आपसे ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब 1 इज द एक्सेप्शन नंबर, इसे आप कहते हैं यूनिक नंबर। क्या कहते हैं आप, यूनिक नंबर। क्या कहते हैं आप, यूनिक नंबर। ये एक यूनिक नंबर कहलाता है। बहुत छोटे छोटे बेसिक लेवल पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ बहुत ज्यादा वास्ट हो या कुछ आपको नया पढ़ा रहे हैं।
ये वही चीजें हैं जो हमारी बार बार रिपीट होती हैं, लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं चीजें इधर हो जाती हैं। फिर आता है रिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स। रिवाइजिंग इरेशनल नंबर, सर क्वेश्चन आता है सर इरेशनल नंबर आपने कुछ बताया नहीं इरेशनल नंबर के बारे में, अभी आगे आते हैं डिस्कस करते हैं। इरेशनल नंबर के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सर व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज बीन रिलेटेड टू दिस। इसी तरीके से हम बात करेंगे रिवाइजिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। हमें पता करना पड़ेगा कि सर कौन कौन से ऐसे डेसिमल पार्ट्स हैं जो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं और नहीं आते। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सब वही पार्ट है जो क्लास 9th में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये क्लास 9th में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, बिल्कुल सेम चीज है, वहां पे भी टेबल मेंशन है आपकी। नहीं है कोई बात नहीं, क्या क्या हुआ डजंट मैटर, क्या होना है दिस इज मैटर। ये साल बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा आने वाले सालों के लिए भी बच्चों के लिए ये चीजें क्रूशियल ही रहे, क्योंकि सीबीएसई अपना पैटर्न 5 to 10 ईयर्स के बाद ही अपडेट करता है। तो 5 साल तक के लिए, 5-10 साल के लिए तो आप इस पे स्टिक हो सकते हैं और ये चीज ऐसी ही रहेगी। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, टॉपिक्स वही रहेंगे, चीजें घूम फिर के सिर्फ वही पूछी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। आज हमारी फर्स्ट क्लास का फर्स्ट टॉपिक। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप स्टार्ट करने वाले हैं, आज ही हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन ये आता है सर पहले दिन ही पहला झटका दिया है आपने, और क्वेश्चन है कि सर ये इतना ज्यादा हैक्टिक तो नहीं होने वाला है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आज बहुत आसान होने वाला है, आपको बहुत इजीली वे में आपको सारी चीजें कंसिडर हो जाएंगी। क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे पास टाइम कम होता है, अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, स्कूल का बहुत वर्क है, ट्यूशंस का भी वर्क है, इधर से उधर से। तो मेरा मानना है कि अगर आप इसे प्रेफर कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको एडिशनल ट्यूशंस की कोई रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल ट्रूली फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप ट्यूशंस की रिक्वायरमेंट सिर्फ आपको गाइडेंस के लिए आती है, अगर आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, रूटीन की रिक्वायरमेंट है, तो आप कहीं पे भी अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है रेगुलरिटी के लिए। लेकिन इस समय का जो ट्रेंड है वो अभी डिजिटल वर्ड को इंट्रोड्यूस करने का टाइम है। आपके पास घर पे स्टे रहिए, वैसे आपको पता है, मैं आई हैव टोल्ड यू बिफोर, इट्स अ एपिडेमिक इज बीन ऑल अराउंड। तो पैंडेमिक हो चुका है, तो अब तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें परेशान कर रही हैं कि हम कैसे अपनी चीजों को अप्रोच करें, कैसे अपने नोट्स बनाएं, कैसे क्या क्या चीजें वाइंड अप करें। तो नोट्स के लिए मैं आपको पहला टॉपिक आज हम लेने वाले हैं। हम इसमें अप्रोच जो चलेंगे थोड़ा सा अलग चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल होता है कि हम क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट किया तो 1.1 की तरफ या 1.2 या 1.3 स्टार्ट करके बैठ गए, बिल्कुल नहीं। अब क्वेश्चन आता सर यहाँ पे अब क्या अप्रोच रहने वाली है। अप्रोच के लिए हम आपके पास सबसे पहले रियल नंबर्स को इलेबरेट करेंगे। रियल नंबर को समझने के बाद ही हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है सर 1.4 क्यों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, व्हाई वी आर स्टार्टिंग 1.4। 1.4 इसलिए स्टार्ट करने का सजेशन है क्योंकि 1.4 आपका बिल्कुल रिलेट है क्लास 9 से। उसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो क्लास 9 से रिलेट नहीं करेगा, और सबसे इजी बात यह है कि वो सबसे ज्यादा कंपैटिबल है और इजी टॉपिक है। वो इजी इसलिए है क्योंकि वो हर लेवल पे आपको मार्क्स भी देता है, साथ साथ बेसिक की मैं बात करूं, मैथमेटिक्स बेसिक की, तो बेसिक के बच्चों के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। स्टैंडर्ड में क्वेश्चन नहीं आता सर, स्टैंडर्ड वालों के लिए नहीं है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन बस बेसिक स्टैंडर्ड बस ये होता है कि बेसिक में वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाएगा, तो स्टैंडर्ड में 1 मार्क्स में आएगा। दोनों के लिए इक्वल वेटेज रहेगा। मार्क्स का वेटेज वेरी कर सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट का वेटेज वेरी नहीं करेगा। क्वेश्चन अपनी तरीके से लैंग्वेज में पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अलग अलग तरीके से उसे समझने की कोशिश करनी होगी। अब क्वेश्चन में आता सर, अब टाइम ना खराब करेंगे, करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं सर व्हाट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर में आपकी 2 कैटेगरी आती है। एक आते हैं आपके यहाँ पे जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, एक तो रेशनल नंबर्स और दूसरे आपके आते हैं इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन ये है सर, इसमें 2 कैटेगरी में आपने डिवाइड किया, रेशनल में और इरेशनल में। फिर क्वेश्चन आता है सर व्हाट आर रेशनल नंबर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, पूरे चैप्टर का बेस है, फाउंडेशन है कि सर रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आपको, मुझे पता है, आपको सबको पता है, ऐसा कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा, और नहीं है तो यहाँ पे है भाई कि सर व्हाट इज रेशनल नंबर, एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। कोई भी नंबर जिसको हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे where q is not equal to 0, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होगा।
उसे कहते हैं रेशनल नंबर्स। कोशिश कीजिए अपने नोट्स साथ साथ मेंटेन करते रहिए, नोट्स मेंटेन करने आपको हेल्प करेगा आगे प्रोसीड करने के लिए। थैंक यू सो मच। P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर अगेन क्वेश्चन आता सर कहीं कहीं बुक्स में P अपॉन Q नहीं, क्या दे रखा है A अपॉन B वेयर A इज नॉट इक्वल टू 0। अब कहीं कहीं बुक्स में कुछ और भी दे रखा हुआ है X अपॉन Y, आप अपनी अकॉर्डिंग कंसिडरेशन कर सकते हैं। बेसिकली बच्चों को बहुत प्यारा लगता है P अपॉन Q, क्योंकि ज्यादातर P अपॉन Q यूज होता है। कोई भी नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, एक्सप्रेस करने के साथ साथ उसका जो डिनोमिनेटर हो, इसका क्या कहते हैं डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर होता है ये, दिस वन इज डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। फिर एक क्वेश्चन बनता है सर इसके डिनोमिनेटर के बेसिस पे ये भी पॉसिबल है कि रेशनल नंबर्स अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो। बिल्कुल, अब यही तो बात है इसमें डिस्कस करने की, जितना आप दिमाग दौड़ाएंगे उतनी चीजें बढ़ती जाएंगी और बढ़ेंगी उतना क्लैरिफिकेशन बढ़ेगा। मैथमेटिक्स इसी से डील करती है। वी नीड टू मेक फन विद दिस। हमें मजे मजे में समझना है, सोचना है और दिमाग को यूज करना है कि यार और क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। यही तो बात है कि सोचने पे क्या डिपेंड करता है, सोच पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। P अपॉन Q, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 था, क्वेश्चन था सर अगर Q 0 नहीं हो सकता तो Q क्या क्या हो सकता है। Q आपका पॉजिटिव हो सकता है या तो Q आपका नेगेटिव हो सकता है। Q अगर पॉजिटिव हुआ तो किस किस की टाइप की फॉर्म्स बनेंगी, ये भी डिपेंड करेगा आपके P की वैल्यूज पे। तो हम एक कंसिडरेशन करते हैं, रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसको, रेशनल नंबर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपके आते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा आपका डिवाइड करते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स। फिर क्वेश्चन ये आता है सर व्हाट आर द एग्जांपल्स, कैन यू प्लीज कोट सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स तो दीजिए, ऐसे कैसे पता चलेगा भाई कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। कि पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूं तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जनरली जो P की Q की क्या वैल्यूज लेते हैं, P में और Q में आप सारी वैल्यूज ले सकते हैं। इंटीग्रल वैल्यूज ले लीजिए, कोई भी इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, बस Q में 0 नहीं आना चाहिए। इंटीग्रल वैल्यू की अगर बात करें तो फर्स्ट में हम ले लेते हैं 2 और Q में हम ले लेते हैं 3, दोनों पॉजिटिव थे तो आंसर क्या हो गया 2.3। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्वेश्चन फिर अगेन आता है, ऊपर -2 था नीचे -3 था, ऊपर -2 था नीचे -3 था, ये अलग क्वेश्चन है, इसका पार्ट नहीं है। माइनस से माइनस सर कैंसिल हो गया, अगेन आपके पास 2/3 आ चुका है, दोनों फिर पॉजिटिव है। 2/3 है जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब Q3 है, इसका मतलब अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये कुछ फ्रैक्शन से आपके जो पॉजिटिव रेशनल नंबर के एग्जांपल से, इसके आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा डेसिमल वाला पार्ट, वो नेक्स्ट में, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर की, क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज नेगेटिव रेशनल नंबर। तो नेगेटिव रेशनल नंबर की हम बेसिकली बात करें तो नेगेटिव रेशनल नंबर क्या कहता है। नेगेटिव रेशनल नंबर आपसे ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज मान लीजिए अगर न्यूमरेटर आपका नेगेटिव है, क्या है आपका न्यूमरेटर नेगेटिव, न्यूमरेटर हो गया -2 और डिनोमिनेटर में आपने ले लिया प्लस का 3। प्लस लिखें या नहीं लिखें आपको, यू आर नोइंग अबाउट दिस कि प्लस लिखने की रिक्वायरमेंट कभी बार मतलब मोस्टली हम नहीं लिखते हैं, आपका मर्जी है आप लिख दीजिए, कोई नंबर नहीं करता है इसका, उल्टा वो खुश हो जाएगा एग्जाम में, भैया कुछ तो बच्चे ने लड़के ने कुछ नया कर दिया है, ठीक है बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन नहीं लिखे तब भी ठीक है, लिख देंगे ऑन विलिंग, आपकी विलिंग पे डिपेंड करता है आपको कैसे करता है। -2/3 आपने नोट कर दिया, आपको पता है -2/3 को आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं -2/3। ये आपका एग्जाम्पल है नेगेटिव रेशनल नंबर का, क्योंकि ये माइनस साइन ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये किसका पार्ट बनने वाला है नेगेटिव का। अब क्वेश्चन ये है कि सर और क्या हो सकता है, आपको पता है कि सर अगर यहाँ पे हम 2 लिख दें और यहाँ -3 लिख दें तो नीचे नेगेटिव है, माइनस साइन कभी भी डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं करता है, हम इसे फिर रेशनलाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं रेशनलाइज। इसे सेकंड पार्ट में अगर इसे रेशनलाइज कर दें तो सर ये क्या होने वाला है -2/3, -2/3 ये पार्ट बन गया -2/3 का। क्वेश्चन फिर ये है कि सर ये फिर क्या बन चुका है -2/3, अगर ये फिर नेगेटिव साइन आपको ये डिपिक्ट कर रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर।